गाथा फैली घर घर है, आज़ादी की राह चले तुम, सुख से मुख को मोड़ चले तुम, नहीं रहूं परतंत्र किसी का, तेरा घोष अति प्रखर है, राणा तेरा नाम अमर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में डिस्कस करूंगी। उसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा महाराणा प्रताप जी के बारे में आपको बताऊंगी। आप सबको पता होगा कि जो महाराणा प्रताप सिंह हैं, उनका जन्म सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ था। उनका नाम आज भी इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए जाना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो महाराणा प्रताप है और जो अकबर है, उनके बीच में 30 वर्षों तक लगातार आपस में लड़ाई होती रही। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अकबर है वो राणा को अपने अंडर करना चाहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप कभी भी उनके अधीन नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने एक मेवाड़, एक छोटी सी जगह के लिए महाराणा प्रताप को आधा हिंदुस्तान देने के लिए कहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनका प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया। ऐसा भी बोला जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु 56 साल की उम्र में 1597 को हुई थी, तो उनकी मौत की खबर सुनकर जो है अकबर की आंखों में आंसू आ गए थे। तो अब हम हल्दी घाटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये जो बैटल थी हल्दी घाटी, ये राजस्थान में फाउट हुई थी। ये 18 जून 1576 को फाउट हुई थी। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व है वो आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इस लड़ाई का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। इस लड़ाई में अकबर की तरफ से 85,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से सिर्फ 20,000 सैनिक थे, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने उनका सामना किया। अब मैं उनके घोड़े के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। मैं चेतक के बारे में यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जब भी महाराणा प्रताप की बात आती है तो चेतक की बात भी साथ ही आती है। चेतक जो है वो महाराणा प्रताप का एक इतना बलशाली घोड़ा था कि जो महाराणा प्रताप हैं उसके मुंह पे हाथी के मुकुट को लगाकर रखते थे, ताकि हाथियों को लगे कि ये एक घोड़ा नहीं बल्कि हाथी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, तो उनको वहाँ से निकालने में चेतक का बहुत बड़ा हाथ था। चेतक ने उनको पीठ पर बैठाकर 26 फीट जो है नाले में छलांग लगाई थी, और उस छलांग के दौरान ही उनकी चेतक जो है वो घायल हो गया और इसी छलांग के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस नाले को मुगल सेना जो है वो पार नहीं कर पाई और महाराणा प्रताप जो है वो वहाँ से सेफ हो गए थे। इसलिए चेतक को आज भी महाराणा प्रताप के साथ जाना जाता है। जब भी महाराणा प्रताप का नाम आता है तो चेतक को भी याद किया जाता है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।